बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी जुम्मतुल मुबारक है। आज एक और केस का सामना था इमरान खान को। जिस तरह आप जानते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर केसेस चल रहे हैं और हर केस ऐसे लगता है कि बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। इन्हीं में एक केस था, आप जानते हैं, इद्दत में निकाह का और साथ नाजायज ताल्लुकात का, जना का केस था, जो कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ बनाया गया। और ये केस किसने बनाया? ये इमरान खान साहब की अहलिया के साबिक खामंद खबर मानिका ने ये केसेस बनाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज इन केसेस में जो हुआ है उसमें किस तरह से पता चल रहा है कि हम कितने गिर चुके हैं, किस किस तरह के हम केसेस बनवाते हैं किसी सियासतदान को नीचे गिराने के लिए, और किस तरह इन सब में किरदार अदा किया जाता है, किस तरह गिरफ्तारियां होती हैं, किस तरह लोगों को लापता किया जाता है और उसके बाद उनसे किस तरह बयान दिलवाए जाते हैं। लेकिन हुआ यह है कि एक तो जो जना या नाजायज ताल्लुकात का केस था वो तो पहले ही फारिग हो गया था, वो तो निचली अदालत से ही फारिग हो गया था और जो इल्जामात थे वो साबित नहीं किए जा सके थे। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ इद्दत में निकाह का जो केस है उसको चलाया जा रहा था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बात सामने आ गई है, हुक्म आ गया अदालत का कि वो निचली अदालत में मजीद प्रोसीडिंग्स इद्दत में निकाह के केस पर भी रोक दी जाएं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं उससे नजर आ रहा है कि यह केस भी फारिग हो चुका है। सलमान अकरम राजा साहब इस केस को लड़ रहे थे इमरान खान साहब की जानिब से, उनके वकील, और वो एक दफा फिर छा गए हैं और नजर आ रहा है कि सियासतदान के तौर पर जिस तरह वो बड़ी जबरदस्त तकरीरें कर रहे हैं, इसी तरह वकालत में पहले उनका एक बड़ा नाम था और एक और केस वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस केस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपने देखा कि आजम खान ने जो साइफर केस में बयान दिया है, जो स्टार गवाह माने जाते हैं, उन्होंने वहां पर सारी वो बातें की हैं, वो तमाम बातें की हैं जो इमरान खान साहब पहले दिन से कर रहे हैं। सारी वही बातें दोहरा दी हैं आजम खान ने और यह भी कह दिया कि जी 161 और 164 का बयान जिससे पहले वो दे चुके वो हलफ पर नहीं था। अब उन्होंने हलफ दिया है, यानी इमरान खान साहब ने कहा कि इनके बयान से पहले इनसे कहें कि कुरान पाक पर, कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ दें, ये कि सच बोलेंगे। और उसके बाद आजम खान साहब ने कुरान पाक पर हलफ दिया है और यह कहा, जिसमें एक बड़ी अहम बात सामने आ गई कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने साइफर लहराया था, साइफर कॉपी लहराई थी, बताया नहीं था साइफर के अंदर क्या कुछ था, वो बताया नहीं था। यानी ये तो आजम खान ने इमरान खान साहब के हक में गवाही दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो तमाम बातें, वो रजीम चेंज की बात के बाहर से आया और इमरान खान साहब ने कहा, ये आजम खान कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा लगता है ये यहाँ के जो हैंडलर्स है, यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए पैगाम है। फिर इस पर मीटिंग बुलाई गई और फिर सारी बातें उन्होंने वो दोहराई हैं। वो क्या कुछ उन्होंने कहा आजम खान ने, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और साथ ही ये जो इद्दत के केस वाला मामला है उसकी भी तफसील आपके सामने रखूंगा। खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में। इन्होंने इस केस के बारे में, ये जिस तरह से केस बनाया गया, इन्होंने इस बारे में कहा है, अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना नाजायज ताल्लुकात का केस खत्म कर दिया। खवातीन पर तोहमत लगाने वाले रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी के पैरोकार होते हैं, यानी जो इस तरह झूठे इल्जामात लगाते हैं इस चीज़ के, वो मुनाफिकीन में है। इन्हीं मुनाफिकीन ने फातिमा जिना और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी गलीज प्रोपेगेंडा किया था। ऐसे मुनाफिकीन को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए निकाह का जो केस है और ये सारा कुछ है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडयाला जेल में मौजूद है। आज इन्होंने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, वकील साहब ने कहा, और जो सरकारी वकील है उसकी बोलती बंद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोक दिया। इद्दत में निकाह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। बानी PTI बुशरा बीबी के वकील ने सलमान अकरम राजा ने अदालत में पेश हुए और कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अदियाला जेल में मौजूद है। आज इन्होंने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं। इस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने को कौन रोक देते हैं, केस बताएं है क्या। यानी सारे गवाह, हर चीज वहां तैयार है जनाब अडियाला जेल में, आज तो फिर इसमें पेशरफ्त होनी है, सारा कुछ करना ही नहीं। अब तो बाकी अदालतें बंद हैं, अडियाला जेल ही अदालत बनी हुई है, सारी अदालतें वहीं आती हैं। अच्छा जी, वकील का कहना था कि इनके बयान को भी मान लिया जाए तो 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। 48 दिनों के बाद अगर मान भी लें, जो इल्जाम लगाया जा रहा है उसको भी मान लें, तो सलमान राजा साहब ने कहा कि 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। वकील ने बताया कि अमूमी तौर पर 90 रोज का दौरानिया होता है, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसमें वजाहत की है, इस जजमेंट के होते हुए कंप्लेंट सिरे से बनती ही नहीं है। जब जजमेंट मौजूद है
शरई, तो उसके बाद तो ये बनता ही नहीं है इल्जाम। यह बात तस्लीम शुदा है कि 496B में 2 गवाह मौजूद नहीं है। इसके बावजूद चार्ज फ्रेम हो चुका गवाहों के बयानात आज रिकॉर्ड करने के लिए रखा हुआ है। स्टेट काउंसिल ज़ुहैब गोंदल ने इस मौके पर कहा कि इसमें राजा रिजवान अब्बासी साहब वकील हैं, वो आ जाएं फिर इनको सुन लिया जाए, तब तक स्टे ना दिया जाए। अब ये राजा रिजवान अब्बासी और अमजद परेज, ये 2 वकील हैं। जो भी केस करे, चाहे कोई इलेक्शन कमीशन केस करे या कोई बंदा जाती हैसियत में कर रहा है, खावर मानी का कर रहे हैं, कोई भी केस, कोई तोशाखाना का केस हो, किसी भी तरह का, कोई डिपार्टमेंट सरकारी कर रहा है, कोई प्राइवेट आ रहा है, कोई किसी तरह के केस हैं, यही 2 वकील सारे करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी ये केस वकील करता है, नून लीग भी यही वकील करती है, अमजद परेज, आप अंदाजा लगाइए, यही 2 वकील हैं, है ना। यानी कमाल है कि सारों को यही 2 मिल रहे हैं। तो पीछे जितने लोग हैं, डोरें सबकी एक ही हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि राजा रिजवान अब्बासी जब तक आते नहीं है तो आप स्टे ना दें, इस केस को रोके ना, ये सरकारी वकील कह रहा है। अदालत ने इस पर सरकारी वकील से मुकालमा किया कि उन्होंने अपना केस बयान किया, आप अपना फतवा ले आए, देख लेंगे। पीटीआई वकील सलमान राजा ने कहा कि इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फर्ज करें कि इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है? आपने इस दरखास्त में क्या चैलेंज किया है? यहां पर अब सारे कह रहे हैं जो यानी इस पर नजर रखते हैं अदालती मामलात पर, वो सब ये कह रहे हैं कि इस बात पर ही सारा केस ही उड़ गया है कि जनाब फिर इसमें जुर्म क्या हुआ है, सारी कहानी क्या है। तो जज साहब जब खुद कह रहे हैं तो कहानी खत्म। इस पर पीटीआई वकील ने बताया कि हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी किए जाने वाले समन चैलेंज किए हैं। अदालत ने इद्दत के दौरान निकाह केस में गवाह के बयान कलमबंद करने से रोकते हुए शिकायत कुनिंदा खावर मानिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत निकाह केस में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने से रोकते हुए केस की आइंदा समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब इसके साथ जनाब आप ये सुन लीजिए, आज न्यूज ने जो खबर लगाई है, साइफर केस, आजम खान का बयान कलमबंद, बुशरा बीबी का बुलंद आवाज में मुकालमा। अच्छा, अब ये केस जो है, ये भी आप ये देखिए, ये खबर अब मैं आपको बता देता हूं, ये कल का मामला सारा है। 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, बड़ा तेज केस चलाया जा रहा है ये साइफर का। ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ चुकी, साइफर केस में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिल चुकी, और उसमें बाकायदा आ गया कि ये जो आपने जुर्म लगाए हैं तो बनते ही नहीं है। उसमें ये आ गया कि इसमें तो जमानत बनती है, आपने जो उम्र कैद या सजाए मौत का केस बनाया हुआ है फारिग कर दिया वहां पर। अब नीचे जो है जा रहा है ट्रायल, तो बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। इसमें जो स्टार गवाह है आजम खान, उन्होंने वो सब बातें कही, यानी सारी बातें जो इमरान खान कहते थे ये हुआ, सारी बातें दोहरा दी। ये स्टार विटनेस थे जो इमरान खान को सच्चा साबित कर रहे हैं। अच्छा, साइफर केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने डेरा जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में अपना बयान कलमबंद कराया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में बयान देते हुए आजम खान ने कहा कि साइफर कॉपी मैंने ली और अगले वज़ीर आज़म को दी। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली और बाद में न मिली। आजम खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी और दीगर स्टाफ को मामले को देखने का कहा। वज़ीर आज़म ने साइफर मामले पर अवाम को इत्मीनान में लेने का कहा। मैंने वज़ारत खारजा से फॉर्मल मीटिंग का मशवरा दिया। बनी गाला मीटिंग में फैसला हुआ कि साइफर मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाए। इन्होंने मजीद बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि मुतल्लिका मुल्क को अंदरूनी मामले में मुदाखलत पर डिमार्च जारी किया जाए। मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं भिजवाई। साइफर की कॉपी वापस न भिजवाने पर एमएस और स्टाफ को मुतअद्दिबार आगाह किया और जनाब ये सारी बात होती रही। और फिर इसमें जनाब गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए और बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कुरान पर हाथ रखकर बयान देने का मुतालबा किया। इमरान खान ने कहा कि मुसलमानों में बड़े बड़े मुनाफिक भी हैं जो कुरान पाक पर झूठ बोलते हैं। अल्लाह नाराज हो, अल्लाह का अजाब हो। बुशरा बीबी ने अदालत में ऊंची आवाज में मुकालमा किया। साइफर केस के गवाह आजम खान ने बयान कलमबंद कराते हुए कहा कि गालिबन 9 मार्च को सुबह स्टाफ को बुलाया, स्टाफ ने साइफर कॉपी दी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को देखा तो बहुत पुरजोश हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से इस पर बात हुई। समाअत के दौरान साइफर केस में एफआईए के गवाह अनीसुर रहमान समेत 5 गवाहों के बयान कलमबंद करा दिए गए। साइफर केस में गवाहों के बयान कलमबंद करने के बाद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अब इसमें भी देखिए कि वज़ारत खारजा की तरफ से कौन है, यह भी तो देखना होगा ना। केस तो ये सारा एफआईए और आप देखें कि दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से आ रहा है। खैर ये जनाब इस वक्त मामलात हैं। मैंने बताया साइफर केस तो पहले ही, और दूसरा ये भी एक कानून का उसूल है कि अगर आपने किसी पर 2 इल्जामात लगाए हैं और एक तो
साफ झूठ साबित हो जाता है तो दूसरा भी फिर फारिग हो जाएगा। तो इद्दत के में निकाह का केस भी हमें नजर आ रहा है कि फारिग होता दिखाई दे रहा है। यह है जनाब लेटेस्ट अपडेट्स। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के अगर हौसले की बात की जाए तो इमरान खान साहब अब भी ये जेल में कह रहे हैं कि जी मैं जेल में कुरान पाक पढ़ता हूँ, जेल में जिसने मुझे भेजा मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ मुझे वक्त मिल जाता है मुताला करने का, सीरत नबी पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का, तफसीर पढ़ने का। और आज भी उन्होंने मीडिया से बात की है जिसमें उन्होंने बहुत से राज बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी पीडीएम मुज़ाकराती टीम ने शर्त रखी थी कि इलेक्शन चीफ जस्टिस बंदियाल के होते हुए नहीं होने चाहिए, इसके बाद की तारीख रखें। ये शर्त हम कैसे मान सकते थे? हम तो 90 रोज में आईनी इलेक्शन की बात कर रहे थे, यानी वो कहते थे बंदियाल के बाद करा लें, यानी जस्टिस काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस बन जाए तब कराएं बस। तो हम तो आइन की बात कर रहे थे 90 दिन में होने चाहिए। तो उसके बाद वो क्यों चाह रहे थे? अब माहौल आपके सामने है। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने डॉन में कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा ये सारा केस जो है ये बल्ला छीनने का, ये मौलवी तमीजुद्दीन और आज भी जस्टिस मुनीर की रूह मौजूद है। उन्होंने ये डॉन में पूरा कॉलम लिख दिया है। इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ में बात करें इमरान खान साहब के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि वो पहले से ज़्यादा हशाश बिशार और हौसले में नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों को ख्याल था वो टूट जाएंगे। इस पर जो खुद ऐनी शाहिदीन है जो देख के आए इमरान खान साहब को, वो क्या कह रहे हैं। फिर अदालत में अब भी कोई ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, सब झूठ है, फ्रॉड है। इस पर उनके वकील अबू रज़ा सलमान न्याजी भी ट्वीट कर रहे हैं कि जी 3-3 घंटे बिठाए रखा जाता है, मर्जी के लोगों को जाने दिया जाता है। इमरान खान साहब ने भी आज अदालत में किया कि सीसीटीवी कैमरे की तरफ कहा कि किस तरह का चल रहा है यहाँ पर, जो कुछ हो रहा है कि कोई कानून आइन के मुताबिक तो नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा जी ऊंची आवाज में बोल के कर्नल साहब आप देख रहे हैं ना, तो इस पर सीसीटीवी की तरफ कैमरे की तरफ जब हाथ हिलाया और ऊंची आवाज में बोला, मुकालमा किया तो अदालत में कहके भी लग गए। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से हम बात भी करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।